Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to continue our yesterday lesson for class 10th. The topic is Sermon at Banaras. You will open your book at page number 41, fourth para, fifth para. किस्सा गौतमी became weary and hopeless. क्योंकि आप जानते हैं जब वो घर घर चली गई और इनसे पूछने लगी मुझे सरसों का फल चाहिए, लेकिन उस घर से चाहिए जहाँ कोई मौत वाक़ा ना हो, उसको कोई घर नहीं मिला. अब वो थकी मांदी हुई है and she is hopeless. Hopeless means without, in despair, ना उम्मीद, and sat down the wayside watching the lights of the city. अब वो एक सड़क के किनारे पे बैठ गई और देखती है एक शहर में जहाँ ये जो लाइट्स वहाँ है उन पे देख रही है. एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वायर एक्सटिंग्विश्ड. और ये जो लाइटें थी, वो जो रोशनी थी, ये कभी मुधम जाती थी, कभी जल जाती थी और आखिर पे मुधम जाती थी, यानी बुझ जाती थी. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द लाइट रीड एवरीवेयर. और इसी तरह वहाँ बैठते बैठते वहाँ रात छा गई और अंधेरा हर तरफ छा गया. एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ द men, their life was flicker upon an accident. तो वो अपने इंसान की जो तकदीर है, इंसान की जो ज़िंदगी है, उसको ये जो वहाँ उसने देखा है, वहाँ उस सिटी, उस शहर पे पहले वहाँ वो रोशनी जलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुदम हो जाती है, फिर वो ख़त्म गायब हो जाती है. तो वो इसी के साथ इंसान की ज़िंदगी को रिलेट करती है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो फिर पहले क्या करता है, फिर चमकता है, तो बाद में मुदम हो जाता है और बुझ जाता है. तो उसने यही शी रिलेट्स इट अगेन एंड शी थॉट हरसेल्फ. और उसने अपने आप से सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ. और मैं अपने इस गम में कितनी खुदगर्ज हूँ. बिकॉज डेथ इज कॉमन टू ऑल. नाउ शी इज अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल. ये मौत जो है ये हर एक के लिए है. Yet in this valley of desolation, अब ये जो परेशानी की हालत है, there is a path, there is a valley of desolation. अब जो गम की जो वादी है, वहाँ से निकलने का एक रास्ता है, and that leads to the immortality which has surrendered all selfishness. तो उसने कहा कि yet in this valley there is a path, वहाँ से एक रास्ता निकलने का है. वो क्या है? That leads to immortality. वो इंसान को mortality means फानियत, लाफानियत की तरफ ले रहा है. एंड हु हैज सरेंडर्ड ऑल, जो जब इंसान अपने खुदगर्जी को सरेंडर करता है, छोड़ देता है, तो देयर इज दैट पाथ इज देयर. तो वही रास्ता वहां से निकलने का है. द बुद्धा सैड. तो बुद्धा ने उससे कहा, क्या कहा जब बुद्धा के पास, बुद्धा सैड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड. उसने कहा मॉर्टल्स मीन्स मैन इज मॉर्टल, ये तबाह होने वाला है. देयर इज मॉर्टल मीन्स विच इज टेम्पररी. द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, ये जो इंसान की जो जिंदगी है, दिस इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद द पैन. ये परेशानियों से भरी पड़ी है, एंड ब्रीफ ये मुख्तसर है, एंड कंबाइंड विद पैन, और इसमें ये जो आला मसाइब है, मुश्किलात हैं, ये इनसे भरी पड़ी है. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. तो इसने एक ये बात जो है, ये बहुत बड़ी बात है. उसने कहा कि जिसने भी दुनिया में जन्म लिया उसको तो एक दिन मरना ही है. जिसने जन्म लिया वो नहीं मरेगा. तो one who has got birth and he has to die one day. After reaching old age there is death. So what is, if we say there is the childhood, then there is the young, then there is the old age, then there is, what is the ultimate? Is death. The end of the day there is death. Of such nature are living beings. So this is the reality of the living beings, that there is death. As ripe, फिर वो now he is giving examples. अब वो कुछ मिसालों के जरिए इसको सुलझाता है. As ripe fruits are early in danger of falling. जैसे हम देखते हैं किसी पेड़ पे जब ये मेवे पक्के हो जाते हैं, तो क्या वे वही रह जाएंगे? कितने देर तक रह जाएंगे? जब वो पक्के हो जाते हैं तो इनका गिरना जो है, इनका गिरना नागुज़ीर है. इनको गिरना ही गिरना है, यानी गिरना इनका आखिरी अंजाम है. इनका गिरना अंजाम है. तो एक जरिए ये मिसाल है. Now there is so mortals when born are always in danger of death. तो जिस इंसान ने जन्म लिया
उसको तो मरना ही है। नाउ ही इज गिविंग द सेकंड एग्जांपल एज ऑल earthen vessels made by the potter। आपने देखा है जो कम्हार होता है, जो वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, चूंकि वो बहुत ही नाजुक होते हैं, by the potter and in being broken, तो इनका अंजाम क्या होता है? क्या वो हमेशा रहते हैं? नहीं, इनका जो अंजाम होता है इन ब्रेकिंग, वो तो इनको तो टूटना ही टूटना है, वो कभी न कभी टूटते ही हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल। तो इसी तरह ये इस मिसाल के जरिए इंसान को समझाता है। नाउ ही इज बोथ नाउ ही इज गिविंग दिस स्टेटमेंट दैट बोथ यंग एंड एडल्ट। अब ये देखना है, क्या क्या जवान जाएगा, क्या बूढ़ा जाएगा, क्या औरत जाएगी? नहीं, बोथ यंग एंड एडल्ट, जवान हो, बोथ यंग एंड एडल्ट, छोटे हो बड़े हो, बालिग हो नाबालिग हो, बोथ दोज हु आर फूल्स। और इतना ही नहीं, चाहे वो बेवकूफ़ हो, चाहे कोई दाना हो, हु आर वाइज, चाहे इस दुनिया में कोई दाना हो, कोई बेवकूफ़ हो, कोई पागल हो, लेकिन एंड फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, इनको सभी को ही मौत से गले लगाना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, जैसे हमने कुरान में पढ़ा है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, यानी जो इस दुनिया में आया है उसको मौत का मज़ा चखना है, मौत का प्याला पीना है। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। थैंक्स।